गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया सेनेट इलेक्शन जो बलूचिस्तान में हुए, उसमें बीएनपी के 3 वोट जो यानी कि जिस पर शुबा किया था ऑफ ट्रेडिंग उसमें हुई है। उन्होंने अपने वोट किसी हुकूमती नुमाइंदगान को दिए हैं। तो बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। अब तक जो है कार्रवाई जो तहकीकाती कमेटी बीएनपी ने बनाई थी आगा प्रिंस मुजजान की सरबराही में, वो सामने आई है। हमारी जो बात हुई आप विजुअल में देख सकते हैं। मरकजी कायदीन से हम मुलाकात कर रहे हैं। तो जीनत शाहवानी को बाकायदा तौर पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है और उस पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपना वोट बेचा है। इसी पर हम बात करेंगे। रशीद, आज जिस तरह हमने कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ ही हम ले लेते वीडियो पर आ जाते, तो मैंने इब्तिदाई हवाले से सब कुछ ही तो बता दिया। अब आप इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल में पहले देखते हैं कि वो जीनत शाहवानी क्या कह रही हैं। अगर हम उसको सुने तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा ठीक है। अब प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि सबसे पहले जीनत शाहवानी का जो है वो मौक़िफ़ सामने लाया जाए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है। पार्टी की आदत कमज़ोर हो गई है, एमपीएस ताकतवर हो गए हैं। इस वक्त पार्टी को 3 लोग चला रहे हैं, सना बलोच, अख्तर लांगव और अम्मल कलपति। बीएनपी में एक साजिशी लाबी काम कर रही है। इनके साथ और भी लोग शामिल हैं जो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं दोनों का नाम जानती हूं, लेकिन फिर किसी और दिन वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे 2 MNAs कौन हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिए। तहकीकाती कमेटी ने भी अपने काम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया। पार्टी किसी की मीरास नहीं है, वो किसी की नहीं। मैं आज भी अपनी पार्टी में हूँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है अभी तक, और ना ही पार्टी ने मुझे कोई नोटिस किया है, ना शोकाज नोटिस मुझे सेंड किया है। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने जीनत शाहवानी का जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और जो बातें उन्हें की आपने सुना। अब रशीद, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि चूँकि हम पहले ही उसको सुना देते, अच्छा हुआ आपने इसे नाज़रीन के सामने पेश किया। देखें बात यह है कि जीनत शाहवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि उसके मरकज़ी लीडरशिप की जानिब से या जो कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी थी उसके बाद रद्द अमल में किया था, और ये होना था। जीनत शाहवानी की रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, चूँकि देखिए मेरे ख्याल में जीनत शाहवानी ने जो बातें कही हैं उसमें ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता कि किसने किसको वोट दिया है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जी आशिम नोतीली ने फ़ोन किया अख्तर मेंगल को, पीपल पार्टी के किसी ने, क्या वो नहीं दे रहे हैं वोट, आप आ जाएं। इधर फलाना परेशान था, अख्तर हुसैन लांगा परेशान था, वो अमल कलमती भी परेशान थे, और साजिद तरीन ने जो है बीच में जो है नाराज़ होकर वो चले गए ग्रुप से। उन्होंने जो है ये तो शुरू में जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था उसके अगले दिन हमने कहा कि जी वो नाराज़ हो गया, ग्रुप छोड़ दिया, फलाना हो गया, तमाम चीज़ें हुई। उनकी बातों से कहीं ऐसे कोई तासुर नहीं मिल रहा कि उनके पास वाकई कोई अब तक जो उन्होंने बातें की है दावा की कि जल्दी है। हाँ, अभी आगे जो वो इंकशाफात करेंगी वो तो फिर देखा जाएगा, उन पर ज़्यादा बात हो सकती है। लेकिन अब तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुझे ज़ाती तौर पर जर्नलिस्ट मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि उसमें मैं कोई चीज़ मैं अखज़ कर सकूँ या एनालाइज कर सकूँ कि इनकी इन बातों से ये पॉइंट सही हो सकता है और यहाँ पे जो है वो सही कह रही है। उस मुद्दे पे फिर हम बात कर सकते थे, फ़िलहाल नहीं मिला है। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी कहना कि सिर्फ बीएनपी की तरफ से सिर्फ एक खातून मेंबर ने वोट नहीं दिए, बाकी सब ने दिए। अभी तक चूँकि बीएनपी का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर तो नहीं आया। मैं एक चीज़ देखे, उन्होंने साजिद तरीन के पैनल में जो शामिल थे वो मैं सना बलोच, अख्तर हुसैन लागो, मलिक नासिर शाहवानी, जीनत शाहवानी, जहाँ से नहीं ये उन पैनल में शामिल थे जिनसे इस्तीफा लेने का कहा था। अब मरकजी क़यादत जिस तरह हमने मुलाकात की उसने कहा, अच्छा वो पैनल जिन्होंने वोट देना था उसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए उसमें सना बलोच था, ठीक है, जीनत शाहवानी थी, अच्छा मलिक नसीर काकड़ थी, मलिक नसीर शाहवानी थे, जीनत शाहवानी थे, अख्तर हुसैन लांगा, तो ये 4 लोग थे। अच्छा इन 4 लोगों में से मेरा तज्जिया ये है कि जीनत शाहवानी के अलावा एक मेंबर पे मेरा शक जो है यकीनी तौर पर गुजरता है। सिर्फ एक नाज़रीन के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो मरकजी कायदीन से मेरे और आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इनमें से
इन सब ने, जो सना बलोच, अख्तर हुसैन लागो, मलिक नासिर शाहवानी ने बाकायदा लेटर एड पर इस्तीफा दे दिया था मरकजी कायदीन की हिदायत पर, लेकिन जीनत शाहवानी ने रब पेपर पर इस्तीफा दिया था। तो ये जरूरी है कि आपको बताना। उसके बाद जो है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक इस्तीफों का मामला है ना, आप लेटर पैड पे इस्तीफा दें, आप रफ कागज़ पे इस्तीफा दें, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते एज ए पार्टी लीडर। आपने ज़ाहिर यही होगा कि पार्टी लीडरशिप ने यही सोचा होगा कि अगर इन्होंने कहीं और वोट दिया तो हम इनका इस्तीफ़ा, वो सिर्फ डराने के खातिर एक छोटा सा वो एक पिन उनको किया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने वोट अपने पार्टी के मेंबर को वोट नहीं भी दिया अपने उम्मीदवार को, पार्टी लेटर पे लिखे, उसके नाम के लेटर पे लिखे, उसके सेहत पे, उसके एमपीशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये मैं आपको बता दूं। अगर उन्हें कर लिया, हाँ बिल्कुल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये जो तरीक़ाकार है, ये मोहम्मद खान शहरानी ने एक दौर में शुरू किया था, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस्तीफ़ा के लिए बाकायदा प्रॉपर एक तरीक़ाकार चाहिए। अगर इस तरह होता तो सेनेट के, आपको याद है जब नवाब अकबर खान का मामला हुआ था शहादत का, बीएमपी ने सब ने इस्तीफ़ा दे दिया, सना बलोच ने नहीं दिया। सना बलोच बाद चला गया, उसने कहा मैं तो इस्तीफ़ा, हाँ, तो उस टाइम उसने भी इस्तीफ़ा दिया। तो फिर सेनेट ने क्यों उसको, सेनेट के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इस्तीफ़े के लिए आपको ज़रूरी होगा आप बाज़ात ख़ुद जाके स्पीकर के सामने पेश होंगे, वहाँ पे अपना देंगे, वो कहेंगे कि भाई मैं अपने होश आवाज़ में ये मेरा वो है, मैं ये आपको देना चाहूँगा। अगर लेकिन मैं आपको, पार्टियों की अपनी पॉलिसियाँ होती है, बिल वक्त उन्होंने इस्तीफा तलब किया कि मैंने कहा डराने के लिए होता है या डराने के लिए लिया, अभी नहीं लिया है, ये आप क्लियर हो जाए, अभी नहीं लिया, अभी नहीं, मैं यही कह रहा जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उस दिन उन्होंने लिया है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, नहीं उस दिन नहीं लिए। या देखें आप फिर दोबारा कंफर्म करें, इन्होंने जिस दिन सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे ना, उनसे पहले अब्दुल वली काकड़ ने उनसे रिजिग्नेशन ली थी इन 5 बंदों से, कि अगर किसी ने कहीं और गलत वो दे दिया, वोट दे दी, अपनी वोट कास्ट कर ली, तो उसका जो है इस्तीफ़ा मंजूर किया जाएगा। ये उस दिन की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? अभी होना तो ये चाहिए। देखें, हमने बात की लीडरशिप से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने कहा देखें हमने जब तहकीकाती कमेटी है, उन्होंने एक बहुत से लोगों से ज़ाहिर कि दूसरे पार्टियों के एमपी से भी उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने कहा कि यार आप बता दें कि किसने आपको वोट दिया है। बहुत से लोगों ने बता दिया, वो एज ए सोर्स ज़ाहिर कि जैसे कि हम एज जर्नलिस्ट कहते हैं अपना हम सोर्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो कमेटी के 4 मेंबरान हैं ना, उनमें से मेरी जो जिनसे बात हुई है वो कहते हैं कि जी जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की है, जिन्होंने हमें बताया किसने हमें वोट दिया किसने नहीं दिया, आप रिपोर्ट में वो नाम शामिल हैं दूसरे पार्टियों के। अगर हम वो रिपोर्ट शाया करेंगे तो उनके नाम डिस्क्लोज होंगे, तो आइंदा के लिए ये बेहतर ये नहीं है, ठीक है, वो एक बात अपनी जगह। लेकिन साजिद तरीन को वोट कितने मिले? 3। चलिए मान लिया आपने जो है एक वो जीनत शाहवानी ने नहीं दिया, बाकी 2 वोट किधर गए? तो यही कह रहा हूँ कि 3 वोटों पर तो डॉक्टर जामजुल जमालदीन से जब हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि हमने मारे, हम ये कह रहे हैं तीनों हमारे लोगों ने वोट दिए। अभी तहकीकाती कमेटी देखें, जनरल सेक्रेटरी हैं बीएमपी के डॉक्टर जमालदीन, उन्होंने आज से 3 महीने मार्च के कुछ दिन के बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट दी। आज अब सोशल मीडिया उठाकर देखें ना, ऑफिशियली स्टेटमेंट तो नहीं आया बीएमपी का, लेकिन सोशल मीडिया आप उठा के देखें, उसमें बीएमपी के साथी क्या कहते हैं कि जी उसमें से एक नसरुल्लाह ज़ेरे था, उसने नहीं वोट दिया, एक जमीयत की तरफ से नहीं दिया, एक जीनत शाहवानी ने नहीं दिया, कहा था बराबर है। ऐसा नहीं है। नसरुल्लाह ज़ेरे ने पहले दिन कहा था मैं वोट नहीं दूंगा, उस्मान काकड़ उस टाइम नामजद थे पश्तूनख्वा मैप की जानिब से। ये जमीयत पे मुनसर है ना, अभी बीएमपी जमीयत से पूछे भाई आपका कौन बंदा था, जब जमीयत वालों से उस टाइम, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सेनेट के इलेक्शन हुए या मामला चल रहा था, मैंने बजाते खुद
जमीयत के 2-3 लोगों से पूछा था कि आप में से भी किसी बंदे ने वोट नहीं दिया होगा। उन्होंने बिल्कुल इस डंके की चोट पे कहा, जी कहने लगे अगर बीएमपी आके हमारे साथ बैठना चाहे हम प्रूफ करेंगे कि हमारे लोगों ने वोट दिए, और ये भी हम प्रूफ करेंगे कि बीएमपी की जानिब से किस मेंबर ने वोट नहीं दिए। चले ठीक है, जीनत शाहवानी को आपने कर लिया, बड़े ज़बरदस्त। लेकिन इनमें से चलो मैं एक बात ये भी मान लूँ, चलो इनमें से 2 में से एक जमीयत का होगा उसने वोट नहीं दिया होगा, जिस पे शक भी जा रहा होता है। ठीक है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया आपको, लेकिन क्योंकि अभी इसलिए नहीं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा नहीं, मैं मैच्योर होना चाहूँ, हो जाए फिर खबर। लेकिन दूसरा भी बीएमपी से है, वो भी मुझे पता है, वो फिलहाल मैं नहीं बता सकता। जब ये खबर मैच्योर हो, मैं आज अभी नहीं बता रहा हूँ, जिस दिन सेनेट के इलेक्शन हुए अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि फलाने ने वोट नहीं दिए, और मुझे खुद किसी एमपी ने बोला, वो कहते उसके वोट की सौदागिरी मैंने करवाया है। नहीं, लेकिन चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सारा मामला, लेकिन आप इस बात को भी वो नहीं करते कि चले किसी न किसी हद तक पॉइंट आउट तो किया जा रहा है ना। अब तक वो 2 के ताकुब में लगी हुई है ना बीएनपी, तो कमेटी ने रिपोर्ट दे दी ना। अब मतलब नहीं, कमेटी ने सिर्फ अब तक एक को पॉइंट आउट किया। कमेटी ने एक को नहीं किया, कमेटी ने अपनी लीडरशिप को पूरा रिपोर्ट दी है, लीडरशिप ने एक बंदे को पॉइंट आउट किया है। भाई जब मेरी बात हुई, डॉक्टर जानजेब ने कहा कि 3 पर शुबा है, ठीक है, कंफर्म होना है, जैसे ही कंफर्म होते जाएंगे हम नाम सामने लाते लाएंगे। देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए हम जाते हैं, आप जिस तरह कहते हैं कि ना न्यूज का मैच्योर होना जरूरी है। सही है, सही है। उन्होंने जीनत शाहवानी को तो पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये है एक। इंतजार आप क्यों नहीं करते जज्बाती होकर के उन 2 के भी नाम शायद अब तक शुबे में, ठीक है, सही है, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, तमाम मामला क्लियर नहीं होता, न्यूज का मैच्योर होना बिल्कुल आपके ना, आप खुद कह रहे हैं, ठीक है, मैच्योर होगा, ठीक है। हाँ, मैं यही सवाल कह रहा हूँ कि एक अच्छी रिवायत तो डालिए ना भी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताऊं, हाँ। आपने जिस से बात की है बीएमपी की लीडरशिप से, आपने तो नाम लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। उसने मुझे रात तक कहा कि हमारे पास कंप्लीट रिपोर्ट आई है, कंप्लीट रिपोर्ट आई है, ये खातून जो है वो गिल्टी थी, उसको हमने पार्टी से निकाला है, बाकी हमें पता है किस किस ने नहीं दिया है। अभी ये मुझे बताएं कि मेरे बात में तजाद क्यों आ रहा है, इस वजह से आ रहा है, पार्टी की लीडरशिप में से कोई मुझे कुछ और कह रहा है, आपसे कुछ और कह रहा है। नहीं, मेरे बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम 3 हैं, तीनों के जो है ना हवाले से 3 वोट हमारे। अच्छा, आपस की एक बात बताऊं। हाँ बिल्कुल, बीएमपी की लीडरशिप को पता है हमारे किस मेंबर ने वोट नहीं दिए। यार अभी इस तरह तो आप हर चीज को उगलवाना नहीं, हम सिर्फ उस लाइन पर जाएंगे जो हमारे पास मुसद्दिका होते हैं, मुबैना। तो मैं कहता हूँ मैं नहीं बता रहा हूँ, उस शख्स का भी नाम बता देते हैं, और मैंने तो बीएमपी का किसी का नाम नहीं लिया। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब्दुल कादिर कौन सी पार्टी का था? अभी मैं बताऊं किसकी बात है, देखो बाद में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, सबसे ज्यादा वोट मैं बताऊं उससे पहले किस पार्टी की। अभी भी पीपल पार्टी, उसने तारीख इंसाफ तो ज्वाइन नहीं किया जी है। पीएम हाउस में बड़ा इस्तकबाल हुआ, प्राइम मिनिस्टर पट्टू पहनाया उसके साथ, उसको जब वोट लेके आप जाते हो किसी बंदे को 12 नहीं, तो पीटीआई का जो उस पर पट्टू डालना तो क्या है, कितने लोगों ने पट्टुएं डाल दी। अब आजाद कश्मीर में भी तो जा रहे हैं, वहाँ पर भी तो पहना रहे हैं मुस्लिम लीग नून करके। यार अब बात यहाँ से वहाँ चली जाएगी, हम अपने मौजूद चले। मैं इसलिए मैंने अब्दुल कादिर का नाम, अब्दुल कादिर को आप एक साइड पे रखे, आजाद उम्मीदवार था, मैंने कहा ना मैं जमीयत वाले का नाम ले रहा हूँ, ना बीएमपी के दूसरे बंदे का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ, और बीएमपी के अपनी लीडरशिप भी कंफर्म है कि बाकी हमारे मेंबरान में से किसने वोट नहीं दिया। मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, जो मेरे और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक मरकजी क़यादत, जैसा कि मैंने कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाद ही इनसे इस्तीफ़ा लिया गया साजिद तरीन पैनल से, लेकिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जिस दिन इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन पैनल तश्कील दिया जा रहा था, उस दिन इनके इस्तीफे लिखे थे। यह आपकी खबर है? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खबर है। जिस दिन सेनेट इलेक्शन होने थे रात को, अगले दिन को रात को इस्तीफे लिए गए। इस्तीफे उनको पार्टी लेटर पैड पे लिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो खातून मेंबर असम्बली हैं जीनत शाहवानी, उन्होंने एक सादा कागज़ पे रफ पेपर में लिख के दे दिया, बाकी उन्हें जो है अपने
पार्टी पैड पे दिए, ये सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले इस वजह से दी कि ताकि डराया जाए कि अगर आपने कहीं और वोट दी तो आपका इस्तीफा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो आप अब भी कह रहे हो कि अब भी तो डराया जा रहा है, आप कह रहे हो कि पूरी रिपोर्ट उनके सामने आ चुकी है, अब तो डराने से अभी तो नहीं, अभी नहीं डरा रहे हैं ना, अभी तो सिर्फ अभी मजबूरी, अभी मैं मजबूरी बता दूं, बीएनपी की मजबूरी बता दूं, अगर एक्शन लिया जाएगा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक्शन लिया जाएगा उसमें एक तो खातून मेंबर असेंबली को आपने वो तो मखसूस हो गया ना, बाकी दो पे जब आप कलम चढ़ा देंगे ना, ठीक है, आपको री इलेक्शन करना पड़ेगा। मैं भी ये जो 2 सीटें आपके पास हैं, ये जो है बाई इलेक्शन में आपके पास ना रहें, पार्टी लीडरशिप इस वजह से जो है उन दोनों को फिलहाल नहीं चढ़ेगा, मैं आपको बता दूं। मतलब आप कह रहे हो कि इस वक्त बीएनपी ने सिर्फ जीनत शाहवानी को मुअत्तल कर दिया, बाकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और फिलहाल नहीं होगी, फिलहाल नहीं, फ्यूचर में भी, फ्यूचर में होगा। कब होगा? फ्यूचर में होगा, ये टेन्योर खत्म होगा ना, फिर क्या 2 साल का। तो मैं मैं यही कह रहा हूं, सूरत हाल की बात, ये 2 सालों में नहीं होना है, याद रखना। नहीं, इसमें नहीं होगा, नहीं होना। बहरहाल हमने तो जो बात की तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो होगी। बहरहाल आपके पास मालूमात वो तो मैं गलत साबित अच्छा, होगा, मेरा तजज़िया है, मेरा राय है, हो सकता है मैं गलत हो देखिए मैंने यही कहा ना, लीडरशिप से जब मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे, मेरी जो बात थी उन्होंने जो मालूमात दी वो मैंने नाज़रीन के सामने शेयर किया, आपके साथ जो बात थी हुई आपने वो शेयर किया। अब जीनत शाहवानी के पास लास्ट मेरा क्वेश्चन, अब तो हुकूमत भी इस पर ज़्यादा बयान दे रही, तो जाहिर देगा, वो अब कह रहे कि जीनत शाहवानी के सवालात के जवाब दें। आपके ख्याल में इसके पास कोई इंकशाफात के हवाले से कोई? मुझे नहीं लगता। देखें, पार्टी में जीनत शाहवानी किसी ऐसे स्टेज पे नहीं रहे जहाँ पे बहुत से पॉलिसी डिस्कस हुए हों, जिसमें मामलात हुए हों और उनका जो है जीनत शाहवानी चश्मदीद गवाह हो। ये हो सकता है कि लीडरशिप की जो है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में वो शामिल हुए हों, किसी मीटिंग में बैठे हुए हों, वहाँ पे कुछ डिसाइड हो रहा हो, उनको करेंगे, इस तरह का हो सकता है। फिर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती शहनवाज, जब से 2 दिन हो गए मेरे ख्याल में जीनत शाहवानी को ने की इस्तीफ़ा को, नवाब मोहम्मद खान शाहवानी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, शाहवानी ट्राइब के लोग भी दे रहे हैं, ठीक है, लियाकत शाहवानी ने भी दी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि भाई ये कबायली इशू नहीं है, ये सियासी इशू है भाई, पार्टी का अंदरूनी मसला है, उन्होंने कर लिया है जो भी है इस तरह, इसको लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी जिन्होंने मतलब जो जिस तरह का एक रिवाज डाला जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि अगर ठीक है, अगर हुकूमत ने पॉइंट स्टोरिंग करनी है या किसी और पार्टी, और नेशन पार्टी भी तो लगा हुआ है ना, सोशल मीडिया देखे, नेशन पार्टी के भी अच्छे मतलब पढ़े लिखे लोग एक दूसरे के कंपटीशन में, ये नहीं है। देख मैं यही इसीलिए तो दूरियां पैदा हो जाती हैं कि भाई इंटरनल मामला है, आप अभी एक बंदे को किया, अगली बार जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होगा, कोई इलेक्शन होगा, कुछ होगा, फिर नेशनल पार्टी के पास एक मौका मुनासिबत से बात करना जो है सियासत में बड़ा अच्छा लगता है। मौका बेमौका बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी यही चीज़ मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताएं, मैं नहीं, आप बीएनपी को कभी से अपनी लपेट में ले रहे हैं, ये नहीं हो, आप मुझे बताएं कि ज़ौर बुलेदी ने जब 2008 में इंतखाब किया, नेशनल पार्टी से उसका ताल्लुक बरह रास्त नहीं था? नहीं, 8 में आज़ाद था, पीछे तो उसके साथ नहीं, पीछे तो अब्दुर्रहमान महंगल भी था ना, फिर ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, वो छोड़े। अभी ये होना ही चाहिए। देखें, अब मुख्तसर करने मेरे ख्याल में टाइम बिल्कुल ओवर हो गया है। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा 2 अल्फाज में कि बीएनपी पर बड़ा प्रेशर है और तनकीद काफ़ी हो रहा है, पार्टी के अंदर से भी हो रहा है, बाहर से खैर इतना उनका वो नहीं है। बीएनपी को ये रिपोर्ट जो है, जिन सोर्सेज की वो जिक्र कर रहे हैं, वो नाम हज़फ करके उन पे करके बाकी जितनी भी रिपोर्ट है उसको पब्लिक करना चाहिए, ताकि मुझे और आपको बात करने का मौका ना मिले, किसी को चिमगोई और जो है इस तरह की चीज़ों का मौका ना मिले। चले नाज़रीन, जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। बहरहाल बीएनपी, जिस तरह मैंने तो मेरे और रशीद के बहुत सी चीज़ों पर इख्तलाफ हो सकता है, हम साथ बैठकर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी रिवाज जो सियासी वाले से डाला है, और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो 2 हैं
उनके नामों को भी सामने लाया जाए ताकि बीएनपी पर, जिस रशीद भी कह रहे हैं और मैं भी, तनकीद ना हो ओपन। सिर्फ एक खातून को अगर अदब बनाया गया तो यकीनन तनकीद होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले नाज़रीन हम यही कहेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं, तज़किये होते हैं, उस पर कमेंट और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे शाहनवाज बलोच और रशीद बलोच को गपशप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।